और दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान खौफ में है। आज कराची में, इस्लामाबाद में नोटम जारी कर दिया गया। कल लाहौर में नोटम जारी किया गया था। सियालकोट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बहावलपुर में मिलिट्री ड्रिल की गई है। अगले 48 घंटों के हवाले से कुछ बहुत बड़ा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने तमाम तर बड़े शहरों की एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत की तरफ से जो जंगी तैयारियां हैं उस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अगले 48 घंटे इंतहाई लर्जाखेज और फैसला कुन होने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो ऐलान सामने आया है एक अहम तरीन और आला सतह के इजलास के बाद, ये इजलास होता है भारत के अंदर उनके खुफिया एजेंसियों के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके चीफ और अमित शाह की ये सदारत के अंदर इजलास हुआ, जिसके बाद भारतीय कौम को जंग के लिए तैयार रहने का कह दिया गया है। जो हिंदुस्तान के अखबारों में चीज़ छप रही है और हिंदुस्तान के अखबारों की वजह से वो रॉयटर्स में और CNN में छप रही है, वो ये है कि इंडियन पुलिस ये कहती है कि इसमें जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान की सरजमीन में बैठे हुए जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वातुल हिंद, यानी गज़वातुल हिंद, अंसार गज़वातुल हिंद, जो अलकायदा का एक फैक्शन है, वो इसमें इन्वॉल्व है और ये प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान से की गई। अब हर मुसलमान मुल्क की बारी आएगी जब जंगों पर जंगें होंगी, और यही आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस वक्त पागलपना मचा हुआ है। इंसान हैरान होता है कि यार अब हो क्या रहा है। हर मुसलमान मुल्क हालत जंग में। आप मुझे बताएं ना, जिनके लेफ्ट और राइट पप्पू पटवारी, जहांगीर तहसीलदार, मकसूद चपरासी जैसे लोग हों, वैसे आपके वज़ीर आज़म होगा, दुनिया आपको कहाँ से इज्जत देगी। देखिए, नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला था, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उसने अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, उसकी बका के लिए, सलामती के लिए, तरक्की के लिए काम किया। दुनिया ने उसकी ऑनेस्टी को देखते हुए अपने मुल्क में दावत दी और भरपूर प्रोटोकॉल देकर और सारी दुनिया के सामने ये उजागर किया कि इंडिया एक हैसियत रखता है दुनिया के नक्शे पर। इंडिया की फौज दुनिया में चौथी बड़ी फौज है। अजीत डोल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोदी गवर्नमेंट में और काफ़ी अरसे से हैं, उन्होंने 2012 या 2014 में उन्होंने एक डॉक्ट्रीन पेश किया था जिसको डोल डॉक्ट्रीन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और वो डोल डॉक्ट्रीन क्या था? बेसिकली डोल डॉक्ट्रीन जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस की बात कर रहा था कि जी आप दुश्मन को आप प्रॉक्सीज के जरिए, आप उसको हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए उसको इतना उलझा दें कि वो जो है वो आपके जो है वो आपके साथ जंग के काबिल ना रहे। तो यही हुआ। आप देखें, यही डोल डॉक्ट्रीन के जरिए एक सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है इंडिया ने शुरू की, वो बलूचिस्तान हो या वो पाकिस्तान के का जो खैबर पख्तूनख्वा और जो अफगानिस्तान के साथ जो इलाके हैं वो हों। राइट नाउ आप क्या समझते हैं कि जो अभी पिछली एपिसोड हुई है, क्या फिजिकली भी आपने कोई इन्वॉल्वमेंट की है इसमें? पाकिस्तान की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन वॉर अल्लाह के फजल से हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ी गई है। पूरी दुनिया में जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेटवर्क था, ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहा था इस जंग में। मेरा काम इंफॉर्मेशन वॉर का है। मेरे पास एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। खुद पाक फजाइया ने हमसे रिक्वेस्ट की इस जंग के दौरान में कि आप हमें इंडिया के अंदर से इंटेलिजेंस ला। पाक फजाइया ने हमसे कहा कि आप इंडिया में और कश्मीर में अपने सोर्सेज से पता करें, इंडियन सोशल मीडिया पे या ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस क्या है कि जहाज कहां कहां गिरे। हमने उनको बताया कि ये खबर आई है कि बठिंडा के पास एक गिरा है, तो यहां गिरा है, तो यहां गिरा है। वो कंफर्मेशन हो गई एयरफोर्स को अपने रडार डेटा से, ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस और रडार डेटा मिला के उन्हें कंफर्मेशन इंटेलिजेंस वी प्रोवाइडेड देम। अल्लाह के फर्म, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। वी रन द बिगेस्ट प्राइवेट इंटेलिजेंस नेटवर्क इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है इस किस्म के ऑपरेशन और जंगों में। अल्लाह के फजल से हमारी जो आई हैव सीन योर वीडियो, आप रनिंग कर रहे थे कहीं पे, वो फिजिकल ट्रेनिंग की बात हो रही थी, तो पीपल एक्सपेक्ट कि आप कोई फिजिकली भी पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने कहा जंग हुई, लेकिन जिस तरह से हम उनके बयानात सुनते हैं, देखिए वो हमें उस तरह से फ्रंट पे नजर नहीं आए। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहीं फ्रंट पे जाके मिसाइल चलाया, गोली चलाई, उन्होंने नहीं चलाया। एयर चीफ ने जाके इंडिया पे बॉम्बिंग की। लैंड फोर्सेस इन्विजन करती हैं। क्या हम ज़ैद अहमद साहब को देखेंगे कि वो बॉर्डर पे होंगे? अगर देखिए, पीपल अगेन ये बात करने वाला वो है हु डू नॉट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ वॉरफेयर।
टू बी ऑनेस्ट। ये मजाक उड़ाने के लिए, तंज करने के लिए तो जुमला कहा जा सकता है, रियलिस्टिक नहीं है। क्या आप जनरल आसिम से, फील्ड मार्शल आसिम से तवक्को करेंगे कि वो सियालकोट के फ्रंट पर खड़े होकर इन्फेंट्री सोल्जर की तरह लड़ेंगे? 1965 की वॉर में सिविलियंस ने फौज का साथ दिया, यू नो दैट। आपको हम यही बात बता रहे हैं कि हर आदमी का एक अपना रोल होता है। आप मेडिकल कोर के आदमी से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो फ्रंट लाइन पे जाके, उसका काम हॉस्पिटल चलाना है ना। इस एनवायरनमेंट में हमारी एक स्पेशलाइजेशन है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये काम हम लाजमन करेंगे। जंग अगर हमारे घरों तक आ जाती है, जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उन सिविलियंस को आपने अभी भी देखा था कि जब हमारे तोपें और मिसाइल फायर कर रहे थे तो बॉर्डर एरिया के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। जिस इलाके में जंग होगी, जहां पर जंग दाखिल होगी, वहां पर हम मौजूद होंगे। अब की दफा क्यों आप जो मेरी बात कर रहे हैं ना कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यकीनी तौर पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जंग हमारे शहरों में दाखिल हो जाएगी। ये टीटीपी और बीएलए, एंड फॉर दैट वी आर रेडी। हमारी टीम इसके लिए तैयार है कि जंग अगर हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और लाहौर में और सियालकोट में और पेशावर में दाखिल होती है और हमारे कराची में दाखिल होती है, तो हमने अपनी टीम को और अपनी कौम को यही तरबियत दी है, अपने फौजी अफसरों को और दोस्तों को, कि अपने पास लाइसेंस्ड वेपन्स रखो, टैक्टिकल इक्विपमेंट रखो, सर्वाइवल का सामान जमा करो, खुराक की सप्लाई जमा करके रखो, बिजली पानी का इंतजाम रखो, सोलर पावर सिस्टम्स रखो, क्योंकि आने वाले वक्तों में तुमको जंग में शामिल होना पड़ेगा। ये बेसिक सर्वाइवल है। यूक्रेन को देख लें आप, गजा को देख लें आप, सीरिया को देख लें। ये अब जितनी भी जंगें होंगी अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी, बिजली चली जाएगी, गैस चली जाएगी। आप मुझे बताएं, आपके घर में यूक्रेन जंग में तो एवन जो 20 साल से ऊपर नौजवान थे उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया, उन्हें वेपन्स दिए कि आप लड़े, जबरदस्ती पकड़ के उनको, इसलिए कि उनके पास लोग खत्म हो गए लड़ने वाले ना। पाकिस्तान के पास तो आबादी बहुत है, अल्लाह के फजल से हम लड़ने वाले बहुत हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज, आप मुझे बताएं, आपके घर में अगर बिजली पानी गैस खत्म हो जाता है तो आप कितने दिन अपने घर में इस्लामाबाद में सर्वाइव कर सकते? नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, हमारी टीम कर लेगी। यही फर्क है। मतलब ये अगर आपकी टीम कर लेगी तो आई मस्ट, क्योंकि जो हमारी बात मान रहा है वो सरवाइव कर जाएगा, जो हमारी बात नहीं मान रहा वो फिर इसी तरह ढूंढता फिरेगा जैसे गजा के लोग खाने पीने के बर्तन लेके घूम रहे हैं। क्या किया जाए फिर? ये पूरा सर्वाइवल कोर्स है इसका। पूरी सर्वाइव, कम से कम एक 20-25 वीडियोस हम पिछले 8-10 साल से बनाकर डाल चुके हैं कि पानी का इंतजाम कैसे करें, अपनी फिजिकल फिटनेस का इंतजाम कैसे करें, टैक्टिकल इक्विपमेंट कैसे लें, वेपन ट्रेनिंग कैसे हासिल करें, सर्वाइवल आपको कैसे आना चाहिए, लकड़ी की आग पे खाना कैसे पकाएंगे। शहर के लोग तो मारे जाएंगे। पीपल डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा असल में। इसीलिए जब होगा तो मारे जाएंगे। ऐसा होगा जब अल्लाह ताला दिखा रहा है आपको। यूक्रेन से लेकर ईरान में ऐसा हुआ। So this is the end of the times. हम एंड ऑफ टाइम में डेफिनेटली दाखिल हो चुके हैं। वो तमाम अहादीस, बिशारतें, वो सिग्नल्स, वो साइंस। जोलानी दमिश्क से क्यों भागा है? मेरा नहीं ख्याल भागा, आई थिंक स्टिल देयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या फिर वो जो भी आप बोले, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में हलचल उसी टाइम से मचा जब श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था। हालांकि बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद श्रीलंका की टीम अभी पाकिस्तान में है, लेकिन उसी समय श्रीलंका की टीम को यह बात पता चल गया था कि भारत बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। और आपने देखा कि कैसे उसी टाइम से जो है वो लगातार पाकिस्तान में अफरा तफरी जो है वो मच गया था। और अब ये खबर आ रही है कि पूरे पाकिस्तान का एयर स्पेस ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब से CCS मीटिंग हुई है और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने साफ तरीके से कहा है कि ये एक आतंकवादी घटना है और इसकी हम जांच कर रहे हैं। और हालांकि पाकिस्तान को उन्होंने नाम नहीं लिया, क्योंकि जांच में जैसे ही पाकिस्तान का थोड़ा सा भी एंगल आता है, क्योंकि पाकिस्तान का एंगल इसमें आएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन है उनका नाम तो आ गया है, तो जल्दी पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन हो सकता है। और ये पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके जानता है, और इसीलिए पाकिस्तान में जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में जो है, जहाँ एक तरफ जो है वो आसिम मुनीर को लेकर पूरे पाकिस्तान में जो है वो कहीं ना कहीं हलचल मचा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो संविधान है उसको ही पूरा बदल दिया गया, क्योंकि आसिम मुनीर को एक बहुत बड़े पद पे बैठाना था। और उसी टाइम पे अब अगर इंडिया हमला करता है तो फिर फ़ौज और जो वहाँ के लोग हैं जो कि इससे त्रस्त हैं, खास करके इमरान खान के समर्थन जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं। और इसीलिए पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट मोड पे है, क्योंकि एक तरफ जहां अफगानिस्तान से उनके रिश्ते पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, दूसरी तरफ TTP BLA लगातार अटैक कर रहे हैं। और अगर इसके बाद भारत अटैक करता है तो फिर पाकिस्तान ये बात जानता है कि इसका बड़ा जो है वो
जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तान में जो हाई अलर्ट मोड है उसको ऑन कर दिया गया है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे कौन है, और उनको ये भी पता है कि भारत ज़रूर हम पे हमला कर देगा। और इसी समझ में आता है कि पूरा पाकिस्तान के लोग चाहे टीवी पर अगर बोले या ना बोले, वो ये बात जानते हैं कि हमने शुरू से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पूरी दुनिया को बेचा है, और वो है आतंकवाद। और आज भी पाकिस्तान वही काम कर रहा है, जो कि आरोप जो है वो अफगानिस्तान पे जो वो लगाता है, खुद पाकिस्तान को देखना चाहिए कि वो इतने सालों से क्या कर रहा है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।